बच्चों, आज हम क्लास 9th का विज्ञान में अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं के अंतर्गत मिश्रण के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, पिछले अध्याय में आपने पदार्थ क्या है, पदार्थ की अवस्थाओं के विषय में पढ़ा था। इस अध्याय में हम शुद्ध पदार्थ क्या होता है यह पढ़ेंगे। आप कभी मार्केट गए हो? नमक या दूध का पैकेट लाया है आपने? नमक क्या होता है उस पर लिखा? शुद्ध नमक, शुद्ध घी या शुद्ध दूध लिखा होता है। बच्चों, हमारे लिए शुद्ध क्या है? जिस पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं है वही शुद्ध पदार्थ है। जैसे गाय का दूध शुद्ध होता है, हम लोग मानते हैं। लेकिन गाय का दूध शुद्ध है ऐसा वैज्ञानिक नहीं मानते। उनका कहना है कि दूध चाहे किसी भी स्रोत से मिला हो, गाय का दूध हो, भैंस का दूध हो या बकरी की दूध हो, दूध हमेशा ही अशुद्ध होता है। क्यों? क्योंकि वह प्रोटीन, वसा और जल का मिश्रण है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जो पदार्थ विभिन्न पदार्थों से मिलकर बना है, उसमें एक से अधिक अवयव उपस्थित हैं, तब वह पदार्थ शुद्ध नहीं है, वह अशुद्ध है। शुद्ध पदार्थ क्या है? तो शुद्ध पदार्थ वह होता है जो एक ही प्रकार के कण से बना हो। ऐसे पदार्थ जिसमें दूसरे कण उपस्थित ना हो उन्हें हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे पीने का पानी। पीने का पानी बच्चों चाहे किसी भी स्रोत से क्यों ना लाया गया हो, चापाकल, कुआं या सप्लाई का, उसका रासायनिक सूत्र हमेशा H2O ही होता है, अर्थात वह एक कण का बना है। बच्चों, वैज्ञानिकों के अनुसार जब कोई भी कण या हम कह सकते हैं कोई भी पदार्थ एक या एक से अधिक अवयवों से मिलकर बना है, वे अवयव तत्व भी हो सकते हैं, यौगिक भी हो सकते हैं, पर उनका मिलावट जो होगा वो किसी भी अनुपात में होगा, तब वह मिश्रण कहलाएगा। जैसे दूध 3 अवयवों से मिलकर बना है, तो यह क्या हो गया? यह मिश्रण हो गया। जबकि ये दिखता कैसा है? सफ़ेद रंग का, एक जैसा। वैसे ही अगर हम मिट्टी के कण लेते हैं तो मिट्टी भी कई प्रकार के कण उपस्थित होते हैं। जैसे पत्थर हो, छोटे बड़े कंकड़ हो, रेत हो सकती है। तो ये क्या है? ये भी एक मिश्रण है। मिश्रण 2 प्रकार का होता है बच्चों, एक समांगी और दूसरा विषमांगी। बच्चों, समांगी मिश्रण क्या होता है? समांगी मिश्रण 2 या 2 से अधिक घटकों से मिलकर बना होता है, परंतु हम उसके कणों को अलग अलग नहीं देख सकते हैं। बच्चों, जैसे अगर हम दूध में पानी को मिला दें तो क्या पानी और दूध को अलग अलग देख सकते हैं? नहीं, यह एक जैसा सफ़ेद ही दिखता है। तो इसे क्या कहेंगे? यह समांगी मिश्रण है। नींबू पानी ले ले बच्चों, उसमें क्या क्या डालते हैं? पानी में नींबू का रस, चीनी और कुछ लोग नमक भी डालते हैं। तो क्या उसमें चीनी और नमक के कण अलग अलग दिखाई देते हैं? बिल्कुल नहीं। तो यह कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। बच्चों, दूसरा मिश्रण का प्रकार है विषमांगी मिश्रण। जब 2 या 2 से अधिक अवयव मिश्रण में उपस्थित हैं और उन्हें हम अलग अलग देख पाते हैं, तब हम उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे बच्चों, अगर हम पानी में तेल को डाल दें, क्या होता है? तेल ऊपरी परत में आ जाता है और पानी नीचे चला जाता है। हमें दोनों के अलग अलग परत दिखाई देते हैं। तो यह कैसा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण है। बच्चों, अगर हम रेत को पानी में डालते हैं, क्या होता है? रेत नीचे तल में बैठ जाती है और पानी ऊपर आ जाता है। यह कैसा है? यह विषमांगी मिश्रण है। बच्चों, जिस मिश्रण के कण अलग अलग दिखाई देते हैं उसे विषमांगी कहते हैं। बच्चों, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। जैसे चीनी पानी का विलयन, नींबू पानी
बच्चों, साधारण तौर पर हमारे दिमाग में क्या होता है कि विलयन एक तरल पदार्थ है जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले होते हैं। परंतु बच्चों, प्रकृति में ठोस विलयन और गैसीय विलयन भी होते हैं। जैसा कि हमने उदाहरण में दिखा है, वायु एक गैसीय विलयन है और मिश्र धातु एक ठोस विलयन है। बच्चों, वायु क्या होता है? विभिन्न गैसों का संगठन होता है। इसमें बहुत सारे गैस उपस्थित होते हैं, परंतु मुख्यतया इसमें क्या होता है? दो घटक है, नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%। तो इसे हम क्या कहेंगे कि यह भी एक विलयन है। बच्चों, मिश्र धातु भी एक विलयन है। कैसे? यहाँ एक अलग बात है कि हम मिश्र धातु को किसी भौतिक क्रिया के द्वारा उनके अवयवों को अलग नहीं कर सकते हैं, परंतु मिश्र धातु को भी मिश्रण ही माना गया है, क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं। जैसे पीतल क्या का बना होता है? जिंक 30% लगभग और कॉपर 70% का यह समांगी मिश्रण है। बच्चों, विलयन के दो भागों में हम इसे पढ़ते हैं। इसके दो भाग हैं, विलेय और विलायक। विलेय क्या है? विलेय जो कम मात्रा में होता है और विलायक जो अधिक मात्रा में होता है। जैसे चीनी और जल का विलयन में चीनी विलेय पदार्थ है और जल विलायक है। बच्चों, विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त विलयन और दूसरा असंतृप्त विलयन। जब किसी निश्चित तापमान में हम विलयन में और अधिक विलेय को नहीं घोल सकते हैं तब वह संतृप्त विलयन होगा, और यदि और अधिक विलेय पदार्थ को उसमें घोला जा सकता है तब वह विलयन असंतृप्त विलयन कहलाता है। बच्चों, विलयन एक समांगी मिश्रण है, अर्थात इसके कण हम अलग अलग नहीं देख सकते हैं। ये बहुत छोटे आकार के होते हैं, इस कारण इन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं और इन्हें छानन विधि द्वारा अलग भी नहीं कर सकते। ये तल पर नहीं बैठते हैं शांत छोड़ने पर, अर्थात ये स्थायी होते हैं। बच्चों, ये प्रकाश के किरण को फैलाते नहीं हैं, इस कारण इसमें प्रकाश का मार्ग भी दिखाई नहीं देता है, यानी ये टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाते हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि विलयन में अलग अलग मात्रा में विलायक और विलेय पदार्थ उपस्थित होते हैं। विलेय पदार्थ की मात्रा जो विलयन में उपस्थित होती है उसे हम विलयन की सांद्रता कहते हैं। इस आधार पे विलयन तनु और सांद्र होते हैं। यदि विलयन में विलेय की पदार्थ की मात्रा अधिक हो तो उसे हम सांद्र विलयन कहते हैं, अन्यथा उसे तनु विलयन कहते हैं। इसे हम सूत्र दिए गए सूत्र से निकाल सकते। बच्चों, एक प्रश्न हल करते हैं। एक विलयन के 600 ग्राम विलायक जल में 120 ग्राम चीनी विलेय है। विलयन की सांद्रता ज्ञात करें। तो बच्चों, जैसा कि सूत्र में था कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना है, यानी चीनी का 120 ग्राम, और विलयन का द्रव्यमान कितना है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, यानी 720 ग्राम। अब इसे हम क्या से गुना करेंगे? 100 से। इसे हल करने पर हमारे प्रश्न का उत्तर हमें ज्ञात हो। बच्चों, कभी आपने पानी में मिट्टी को डालकर देखा है? क्या होता है? मिट्टी के कण उसमें अलग से दिखाई पड़ते हैं, वे उसमें निलंबित हो जाते हैं। ऐसे मिश्रण को, विषमांगी मिश्रण को हम निलंबन कहते हैं। इसमें विलायक में जो विलेय के कण हैं वो अघुलनशील होते हैं और उन्हें हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। बच्चों, निलंबन के कणों को हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। यदि इन्हें हम छोड़ दें, शांत छोड़ दें, तो इनके कण, विलेय के कण नीचे तल में बैठ जाते हैं और इसे हम अस्थायी कहते हैं। छानन विधि के द्वारा इनके कणों को अलग किया जा सकता है। इनका आकार बड़ा होने के कारण ये प्रकाश के कण को
फैलाते हैं और प्रकाश का मार्ग हमें दिखाई पड़ता है। बच्चों, जिस विषमांगी मिश्रण के कण बहुत छोटे हों और आँखों से दिखाई ना दे, परंतु वे प्रकाश की किरण को फैला सकते हैं, उन्हें हम कोलाइडल विलयन कहते हैं। जैसे दूध, रक्त, क्रीम आदि। दूध क्या का बना है? प्रोटीन, वसा और जल का। रक्त आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का बना होता है। बच्चों, कोलाइडी विलयन से जब प्रकाश पुंज गुजरता है तब वह उसे फैला देता है, जिस कारण हमें प्रकाश का मार्ग दिखाई पड़ता है। इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे अंधेरे कमरे में प्रकाश की किरण जब आती है तो क्या होता है, एक छोटे छिद्र से तो कार्बन और जो धूल कण मौजूद हैं कमरे में वो प्रकाश को फैला देते हैं, जिसके कारण यह प्रभाव हमें दिखाई पड़ता है। बच्चों, जैसा कि हमने जाना, कोलाइड विषमांगी मिश्रण होता है। इसका कण बहुत छोटा होता है, इसे हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते और ना ही यह तल पर बैठता है, यानी यह स्थायी है। इसके कणों को हम छानन विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते, परंतु अपकेंद्रीकरण विधि के द्वारा हम अलग कर सकते हैं, जैसे दूध के से क्रीम को अलग करना। इसके कण छोटे तो होते हैं, परंतु इसका आकार इतना बड़ा जरूर होता है कि यह प्रकाश की किरण को फैलाए और उसके मार्ग को दिखाता है। इसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। जो कोलाइड के कई उदाहरण हैं, जैसे गैस में द्रव को डाल दें तो एरोसोल बनता है। कोहरा, बादल, कुहासा। अगर गैस में हम ठोस को डालें उसे भी एरोसोल कहते हैं। धुआं। अगर हम द्रव में गैस को डालें तो उसे फोम कहते हैं। शेविंग क्रीम इसका उदाहरण है। अगर द्रव में द्रव को ही डालें तो उसे हम इमल्सन कहते हैं, जैसे दूध, फेस क्रीम। अगर द्रव में हम ठोस का मिलाएं तो उसे शोल कहते हैं, जैसे कीचड़। अगर ठोस में गैस को मिलाते हैं तो उसे फोम कहते हैं। उदाहरण रबड़, स्पंज। वैसे ही ठोस में द्रव अगर हम मिला रहे हैं तो उसे जेल कहते हैं, जैसे पनीर, मक्खन आदि। बच्चों, ठोस में ठोस का भी कोलाइड होता है, जैसे उसे हम ठोस सोल कहते हैं, जैसे पत्थर, जो रंगीन पत्थर है, नीलम, पन्ना, दुधिया कांच आदि। बच्चों, हमने जाना कि शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, मिश्रण क्या होता है, समांगी और विषमांगी मिश्रण क्या है, निलंबन, कोलाइड और विलयन किसे कहते हैं और इसमें क्या अंतर होता है, इनके क्या गुण धर्म हैं। बच्चों, आपने रुचिपूर्वक पढ़ा होगा। इसे आप अपने नोट्स में लिख भी सकते हैं। सो एंजॉय लर्निंग।